हमारे देश में आज शादियों के टूटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ शादी टूट ही नहीं रही है, लेकिन कई मामले ऐसे हैं जहां पर पति पत्नी एक दूसरे का मर्डर तक कर दे रहे हैं। ताजा मामला मेरठ का है, जहां मुस्कान ने अपने पति के 15 टुकड़े किए, उसको ड्रम में बंद किया और उसको सीमेंट से भर दिया। जिसके बाद से लगातार ऐसे ही मामले निकलकर पूरे देश से आ रहे हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन जगहों से भी ऐसी खबरें निकल कर आई हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी नेगी है और आप न्यूज़ टाइम देख रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि यादव जी हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि ऐसे मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। जी सर, आजकल शादी के जो मामले हैं, शादी टूटने के जो मामले हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। इनके पीछे की वजह क्या रह रही है? देखिए, आपने जैसा अभी शुरुआत में आप जिक्र कर रही थी, मेरठ वाला कांड था या राजस्थान और दूसरे राज्यों का, पंजाब वगैरह का भी जी। जिक्र किया। दोनों ही बातें हैं इसमें। अगर बात करें मेल फीमेल की, हैपनिंग जो है पति पत्नी किसी के भी साथ भी हो सकती है, क्योंकि जो जिस तरह की साइकोलॉजिकल बातें दिमाग में बिठा लेता है, वो अपना दिमाग में एक घर कर लेती है चीजें कि वो हैपनिंग उसने उसके साथ करनी है। तो यानी कि जो मर्यादा है पति पत्नी के रिश्ते की, उसको वो भंग करके वो घटना कर देता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही लड़कों के साथ कर रही है, लड़के भी लड़कियों के साथ कर रहे हैं। कई जगह आपने ऐसा देखा होगा, लव जिहाद की बात है या अंतर जातीय विवाह है, जी। वो कई ऐसी कहानियां हैं। और परिवार को जो है मैच्योरिटी ना मिलना, उस रिश्ते का टूटना, वजह ये भी बनती है कि इन रिश्तों में कहीं ना कहीं एक जो सहमति होनी चाहिए हमारे परिवार की, जी। वो सहमति नहीं हो पाती। और उसमें एक मैच्योर रिश्ता इसलिए भी खड़ा नहीं होता क्योंकि उस तरह की समझ दोनों जो बालिग तो हो जाते हैं, 18 साल और 21 साल जो हमारे कानून में उम्र दी गई है, लेकिन जो उतार चढ़ाव जीवन में आने चाहिए, जिस तरह से झगड़ा होना चाहिए, फिर चीजें सेटल हो जानी चाहिए, वो नहीं हो पाती क्योंकि संभालने वाले पीछे नहीं होते। आप जो है इंडिविजुअल रह रहे हो, कहीं अपने पेरेंट्स से अलग रह रहे हो, लड़की ने भाग के शादी कर ली, लड़के के परिवार वाले नहीं माने और फिर बाद में उसमें कई मनमुटाव इस तरह का आ गया कि घटना हो गई। सर, लव मैरिज की बात कर रहे हैं और अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं। अगर रेशियो देखा जाए तो लव मैरिज में तलाक के रेशियो ज्यादा हैं, क्राइम के रेशियो ज्यादा हैं। ऐसा क्यों है, जबकि उसमें तो ऐसा होता है कि लड़की और लड़के पहले एक दूसरे को जान लेते हैं? देखिए, उसमें भी 2-3 कारण है मानसी। मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी से प्यार करते हो, आप पढ़ रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कहीं मुलाकात कर रहे हो, तो क्या है कि आनन फानन में किसी को अपना कहना, आप किसे अपना कहेंगे? जहां आपने 20-22 साल जीवन के बिताए एक लड़की ने, उसको बीमार होने से लेके, सुलाने से लेके, जगाने से लेके, उसकी एजुकेशन से लेके, उसका बेस्ट, उसका फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो उनके लिए ढूंढता है, उनके भाई ढूंढते हैं, उनकी माँ ढूंढती है, उनके पिता खासकर एक लड़की के जो है दोस्त की तरह उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन बात आती है कि वो जल्दबाजी में किसी को अपना कह देती है, उससे वो शादी के लिए जो है जबरदस्ती हाँ करवाना चाहती है पेरेंट्स से, या उनको बताती नहीं और वो उनसे शादी कर लेती है। ऐसे में उस फैमिली को संभालने वाला कोई नहीं होता, यानी कि उस लड़का और लड़की को कि उनको किस नियम से चलना है, क्योंकि घर एक ऐसा सामाजिक ताना बाना है जो उनके कोई उसूल हैं, उनके पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से चीजें, पारिवारिक चीजें आगे बढ़ती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक ज्वाइंट वेंचर, एक लड़का और लड़की में एक एग्रीमेंट है जिसका नाम शादी है, सुबह उठे, जॉब पे गए, शाम को आया, खाना खाया, सो गए और फिर ऐसी दिनचर्या चली आएगी। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। यहाँ मधुरता है, यहाँ समझ है, यहाँ झगड़े हैं, यहाँ फैसले हैं, यहाँ रिश्तेदारी है, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ बुजुर्गों का सम्मान है, यहाँ धर्म है, यहाँ पूजा है। तो ये सारे डिफरेंसेस जो हैं वो जहां जहां बढ़ते हैं, वहां इस तरह की ईगो हर्ट होती है, तब जाके ये बात सामने आती है। लेकिन जहाँ ज्वाइंट फैमिली होती है, आपने सवाल ये भी किया कि ज्वाइंट फैमिली क्यों नहीं टूट रही है, जहाँ अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज वही होती है जहाँ ज्वाइंट फैमिली होती है, पेरेंट्स जो है अपनी पसंद की लड़की या लड़का जो है ढूंढते हैं अपनी बच्ची के लिए, वहां शादी होती है। सर, अरेंज मैरिज से जुड़ा हुआ ही मेरा एक सवाल है। आजकल अरेंज मैरिज जो हो रही है, अगर पहले के मुकाबले देखें तो पहले तो उतना हाईलाइट कुछ चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन आज हाईलाइट हो रही हैं। क्योंकि जब अरेंज मैरिज होती है, कई बार ऐसा होता है कि इंसान, यानी जो महिला होती है, वो चीज़ों को छोड़ देती है कि रहने दो, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मुझे अपना परिवार खुश रखना है। और आज जो नई जनरेशन आ रही है, उसको चाहिए कि हाँ, मैं हूँ और मुझे सारी चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही। जीवन में किसी भी चीज को चलाने के लिए ना, ये ऐसा नहीं है कि आप रेलगाड़ी की जो पटरी देखते हैं वो बिल्कुल सटीक है, वो दिल्ली से बॉम्बे तक 1200 किलोमीटर तो जाती है,
लेकिन वो दोनों आपस में मिल नहीं पाती। जी वो बिल्कुल अच्छी सही। बात ये है कि आपके जीवन में अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो जो आपके बच्चे हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो रेल की पटरी की तरह आप दोनों को बांधे हुए हैं कि आप मिल नहीं सकते, लेकिन साथ चलना आपकी मजबूरी है। चाहे वो समाज की बात हो, बच्चों की बात हो, पेरेंट्स की बात हो, या फिर एक लड़की ये सोचती है कि मेरे पेरेंट्स की इज्जत पे क्या बात आएगी, वो बात हो। लेकिन किसी की जान लेना, किसी के प्रेम में पड़ के जो है उसमें धोखा खाना, पहले प्यार होता है, फिर शादी होती है, फिर हत्या हो जाती है। तो जान जो है वो बेशकीमती है, वो नहीं जानी चाहिए। और उसके लिए ये है कि कहीं ना कहीं ये जो कंप्रोमाइज जीवन चल रहा है, सेटलमेंट चल रहा है, कंप्रोमाइज आप हर स्टेज पे करते हो। आप दुकान में कपड़ा खरीदने चले जाओ, बहुत ज्यादा रेड नहीं मिल रहा तो आप हल्का रेड ले लेते हो, बहुत ज्यादा ब्लैक नहीं मिल रहा तो आप कुछ और चूज करते हो। आप सोचते हो आज क्यों लेकिन टाइम वेस्ट करें। तो कंप्रोमाइजेस होने चाहिए लाइफ में। सर आपने बोला कॉम्प्रोमाइजेस लाइफ में होना चाहिए, मैं आपसे बहुत अग्री करती हूँ इस बात पे कि लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेस होने चाहिए, लेकिन क्या रिश्ते में भी कॉम्प्रोमाइज होने चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्रोमाइज करते करते जो सामान हम खरीद रहे हैं, चलो नहीं खरीदा कोई बात नहीं, एक कपड़ा गया कोई बात नहीं, बस वो बट वो जो इंसान है उसके साथ हमें पूरी जिंदगी काटनी, आप कॉम्प्रोमाइज कब तक करेंगे? देखिए, जब एक बार, दो बार, तीन बार? लव मैरिज जब होती है तो लड़की या लड़का खुद डिसाइड करते हैं। अरेंज मैरिज की भी मैं बात कर रही हूँ। अरेंज की बात करें तो आजकल इस तरह के, पहले की यदि बात करें तो ठीक है, कंप्रोमाइज में एक महिलाएं जीवन निकाल आई, लेकिन आज की जनरेशन जो अरेंज मैरिज कर रही है, वो पहले लड़का लड़की को मिलवाया जाता है, एक मुलाकात, दो मुलाकात, तीन मुलाकात, एक दूसरे को समझते हैं, आपको नौकरी करनी है नहीं करनी है, लड़की कितनी पढ़ी हुई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हाईली एजुकेटेड है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी या हमारी घर की बहू जो है वो नौकरी करे। सर मैं आपको यहीं पर एक रोकना चाहूंगी, अभी कुछ टाइम पहले ही एक केस आया था। पहले शादी की लड़की और लड़के ने, उसके शादी के 14 दिन बाद लड़की ने अपने पति को मार दिया, अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। शादी के पहले वो लड़की और वो लड़के दोनों आपस में मिले होंगे, परिवार दोनों की सहमति बनी होगी, बातचीत भी होगी, लेकिन उसके बावजूद एक गलत डिसीजन। देखिए, सवाल कई बार क्या है, सिलेक्शन के दौरान हमें जो पूछना चाहिए वो हम नहीं पूछते। हम जब किसी चीज में, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो हमें ये पूछना चाहिए कि इसकी फूड क्वालिटी क्या है। हम पूछते हैं कि रेस्टोरेंट का मालिक कौन है, जो हम गलत सवाल पूछते हैं। जब वो रिश्ता होता है तो हमें ये पूछना चाहिए, एक लड़की को लड़के से और लड़की को लड़के से, दोनों को, यानी कि मेल फीमेल को एक दूसरे से सवाल ये करना चाहिए, और वो ना कर पाए तो उनके पेरेंट्स को करना चाहिए। वो ये पूछें कि क्या ये शादी जो है वो आपकी मर्जी से हो रही है, या आप इस शादी के खिलाफ हैं, आप किसी और को चाहते हैं या चाहती हैं। यदि ऐसी बात है तो लड़के की तरफ से ऐसी बात है तो लड़की को समझदारी दिखा के ये कहना चाहिए कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, या लड़की की तरफ से बात है तो लड़का ये समझदारी दिखाए, ताकि ये है कि दोनों का जीवन जो है वो स्पॉइल ना हो और ये डिफरेंसेस ना आए, और जो एक दोनों परिवार एक खुशी की जो एक चाह देखते हैं कि भाई अब परिवार में खुशियां आएंगी, वो मातम में ना बदले। सर आपने बोला परिवार हमेशा बच्चों की खुशियां चाहता है, आपने बहुत सही बात बोली, परिवार सच में बच्चों की खुशियां चाहता है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि कभी कभी इसमें पेरेंट्स की भी गलती होती है? वो अपने बच्चों को एक बार सुनना पसंद नहीं करते, उनके एक बार उनको सुने, एक बार अगर वो कुछ बता रहे हैं तो बच्चों को जाने। अगर ऐसे दोनों के पेरेंट्स मिल गए, दोनों के पेरेंट्स पे बात हो गई, तो आगे चल के जैसे अरेंज मैरिज में बच्चों को पेरेंट्स समझाते हैं, कई बार अरेंज मैरिज में भी ऐसा होता है कि चीजें सही नहीं होती है, उसके बाद पेरेंट्स समझाते हैं, फिर वो वापस समझ जाते हैं, साथ आ जाते हैं। उसमें क्या है, दोनों बातें हैं। बच्चों को भी कुछ चीजें, अगर आपके मन में, मेरे मन में कोई दिमाग में बात चल रही है तो उसको हिडन नहीं रखना चाहिए कि मैं अपने पापा को कुछ बोलूं, मदर्स को कुछ बोलूं, भाई को कुछ बोलूं तो उसके एक्शन रिएक्शन क्या होंगे। हमें इतना मेच्योर होना पड़ेगा, जी और ये नहीं कि प्री मेच्योर शादी कर लें, भाई 18 20 19 साल 17 साल में आप शादी कर लें तो उतना मेच्योर आदमी नहीं होता। एक 20 22 25 साल की उम्र में आप शादी करते हो तो इतने मेच्योर होते हो, आप चोरी छिपे माँ के सामने या पिताजी के सामने, भाई के सामने आप वो बात कह पाते हो जो धीरे धीरे जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंच जाती है। तो उसके रास्ते जो हैं, जब आदमी डूबता है ना तो वो हाथ पैर मारता है। तो ये जीवन है और जीवन लंबा चलता है, शादी ऐसा नहीं है कुछ घंटों का खेल है। वो लंबा चलने के लिए वहां आदमी को तालमेल बिठाना पड़ता है, रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि जीवन उसका खुद का है, उसको चलाना खुद है। तो इसलिए थोड़ा सा ओपन अप होके बच्चों को आगे आना चाहिए, अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, वो उनका भला ही सोचेंगे। पेरेंट्स को भी अपने तरफ से ओपन अप होना चाहिए इसकी। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स आप देखते हैं कि आप उदाहरण के तौर पे किसी की बात कहें, कोई लड़की जो है अपने पापा से जाके बोलती है कि मुझे वो फला लड़का मेरे कॉलेज का या मेरा जो जॉब में साथ है, कुलीग है, वो पसंद है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, वो आपकी पसंद है, लेकिन मैं देखूंगा
मुझे अगर वो पसंद आया तो चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कुछ भी कमाता हो, लेकिन मुझे उसके एटिकेट्स, मुझे उसका परिवार, मुझे उसका रहन सहन, मुझे उसका घर का जी। कुनबा वो पसंद आना चाहिए, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये हो कि वो लड़की सिर्फ उसके प्यार में अंधी हो। आपने आफ्ताब को देखा था, हाँ। सरदा के किस तरह से 35 टुकड़े किए, उसके पेरेंट्स ने रोका लेकिन वो पागल हो गई, दिल्ली आ गई। तो इस तरह का पागलपन प्यार नहीं है, ये हम कहेंगे ब्लाइंडनेस है। और वो कहावत भी है कि प्यार अंधा होता है, तो अंधा आदमी तो कुएं में ही जाके गिरेगा, और वही हो रहा है। फिर उनके जो एंडिंग पॉइंट है वो बहुत डेंजरस है। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि किसी एक की गलती नहीं है, सबकी थोड़ी थोड़ी गलती है जो मिलके बन जाती है। हाँ बिल्कुल, इस पे सोचने का विषय। इस पे जो है खासकर जो पहली सीढ़ी है, वो जो है युवक युवतियां हैं, उनको पहले सोचना चाहिए कि कोई भी बात है, किसी से शादी करनी है नहीं करनी है, किसी कास्ट का है, कुछ भी बात है, तो वो अपने रास्ते क्या करते हैं। युवा पीढ़ी सबसे बड़ा अगर हमदर्द किसी को समझती है तो वो अपने दोस्तों को समझती है, सबसे बड़ा इंटेलिजेंट समझती है तो अपने दोस्तों को समझती है, और सबसे स्टूपिड वो अगर किसी को समझते हैं तो वो सोचते हैं कि अपने पेरेंट्स को अकल नहीं है। लेकिन पेरेंट्स क्या है कि वो एक ऐसी पीढ़ी है जिन्होंने सारी चीजों को उतार चढ़ाव करके देखा है, वो दुनिया में आपसे पहले आए हैं, दुनिया में आपको लाने वाले वो हैं। जब हमारे हिंदू धर्म में किसी पूजा पाठ में भी आप बैठते हो तो आपको पहले जो है, जो आचार्य पूजा करवाते हैं, वो कहते हैं आप अपने माता पिताओं का ध्यान करें, गुरुओं का ध्यान करें, और पूजा संपन्न होने के बाद भी कहते हैं माता पिताओं से आशीर्वाद ले। तो वो पेरेंट्स जिनकी वजह से आप दुनिया में हो, वो कभी भी आपका बुरा नहीं सोचेंगे, वो आपका बेस्ट सोचेंगे। लेकिन क्या है, उस वक्त आप थोड़ा सा एक माइंडसेट करके सोचते हो, अपने प्यार के प्रति सोचते हो, और सिर्फ वही चीजें दिखती है, और ईगो क्रैश भी इसमें एक बड़ा कारण है। सर, अगर मैं प्यार को अभी थोड़ा सा साइड रख के बात करूं, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, वो शादी भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो शादी वैसी नहीं चल पाती है जैसी चलनी चाहिए। तो क्या उस टाइम पर पेरेंट्स को ये अपने बच्चे के लिए एक साइड खड़े होने का हक नहीं होता? बिल्कुल होता है, लेकिन आपने देखा होगा कई हिंदी फिल्मों में भी ऐसा दिखाया जाता है कि लड़कियां अक्सर जो हैं रूठ के अपने पिताजी के घर आ जाती हैं, फिर वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, वो कहती है कि नहीं है, मेरे पास इतना पैसा है और जो है मेरे लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन बात ये नहीं है, हमारे सामाजिक ताने बाने को ये चीजें प्रभावित करती है, और सब जो कहते हैं कि एक लड़की का जो असल घर है वो उसकी ससुराल है, वहां जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि गलती सिर्फ एक साइड से होती है, मानने की जरूरत है। अगर लड़की अपनी गलती को मान ले कि आज जो है ये ऊंची आवाज में मैंने किसी को कुछ बोला, या सास ने कुछ बोला, पति ने कुछ बोला, या उसको वो विड्रॉल कर ले, और उसको उसको लेके उसका पति अगर डिफेंसिव हो जाए, या कभी सास डिफेंसिव हो जाए, पति डांट रहा है, तो घर में जो तालमेल है वो बिल्कुल बैलेंस हो पाएगा। और वो हुई चीजें जो हैं हमारे समाज को आगे ले जाती है, और उसमें हर किसी का रोल है। एक लड़की जब अपने पिता के घर से चलती है तो वो किसी की पत्नी बन जाती है, किसी की आंटी बन जाती है, किसी की मौसी बन जाती है, किसी की मामी बन जाती है, किसी की पुत्र वधू बन जाती है, किसी की पत्नी बन जाती है। तो कितने सारे रिलेशन, और जो वो अपने परिवार में होती है तो वो एक माँ बाप की बेटी होती है और एक भाई की बहन होती है। तो वो इतने जो रिश्तों में यदि हम कहें कि वो जो चेंजेस है, वो कहीं कोई आदमी किसी दुकान में, किसी कोचिंग सेंटर में सीख कर नहीं आता, वो उस हालात में सीखना पड़ता है। और उसके लिए उसकी ससुराल वालों को उसको पूरा कोऑपरेट करना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए, उसकी गलतियों को अवॉइड करते हुए फिर उसे नए सजेशन देने चाहिए, ताकि वो उस माहौल में कंफर्ट तरीके से रह सके। आप देखते हो नया एनिमल भी घर में ले आते हो, चाहे गाय ले आओ, भैंस ले आओ, कुत्ता ले आओ, वो भी कई दिन में लोगों को आइडेंटिफाई करता है, ये तो इंसान है जो सारी चीजों को बेटर समझता है, उसकी फीलिंग्स है। तो भावनाओं का मेन ध्यान जो है वो रखना चाहिए। लेकिन आने वाली जो वधू है उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो उसके बड़े हैं, वो रिस्पेक्ट दे, हर चीजों में पूछे, कंसल्ट करें। और उसके पति को हमेशा मैं कहूंगा कि अपनी पत्नी के लिए डिफेंसिव होना चाहिए, वो उसे समझाए, वो बताए कि परिवार में किसको पसंद नापसंद, क्या जो है मर्यादा है, क्या चीजें हैं। और ये भी नहीं है कि हमारे समाज में ऐसी कोई कुरीतियां हैं कि जिससे उनके आजादी का कोई हनन है। आजादी के नाम पे ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब चीजों को आप तार तार कर दें। फ्रीडम एक वधू का भी है, वो भी अपना जीवन जिए, उसके अपने सपने हैं, वो उसके अपने भाइयों को बुलाए, दोस्तों को बुलाए, परिवार में हंसी खुशी रहे, लेकिन ओपन अप होके, सच्चाई सामने आके, कुछ भी हिडन ना हो। जब कुछ छुपा हुआ सामने आता है तो विवाद होता है। बिल्कुल सही आपने कहा, कुछ छुपा होता है जब, तब विवाद होता है। आपने साथ में ये भी कहा कि मूवीज में दिखाया जाता है। सर, मूवीज, सोशल मीडिया,
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना सारा कंटेंट, उसका असर भी तो पड़ सकता है रिलेशनशिप पर। देखिए, आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे जो अधकचरा ज्ञान आजकल आ रहा है, वो कुछ ना कुछ, किसी को पूजा कहाँ करनी है, किसी को बैठना कब है, उठना कब है, पेट दर्द के लिए क्या खाना है, दवाइयाँ का, डॉक्टर को कम एडवाइस लेते हैं और यूट्यूब पे ज्यादा एडवाइस लोग ले रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं परेशानी करता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि युवा क्या कर रहे हैं कि अपना सबसे हमदर्द और सबसे ज्ञानी महापुरुष अपने दोस्तों को समझ रहे हैं, जबकि उनको समझना चाहिए अपने पेरेंट्स को। वो आज नहीं तो कल अपने पेरेंट्स से उस बात को छुपा नहीं सकते, वो सामने आएगी, और वो सामने आएगी तब हम कह सकते हैं कि वो एक बड़ी बीमारी के रूप में सामने आएगी। वो डायग्नोज हो सकती थी जब वो छोटी डिजीज थी। तो समय रहते चीजों को जो है वो बताएं, और खासकर ये है कि सारी चीजें जीवन में कभी गलत नहीं होती, सारी मूवी गलत नहीं होती, सारे वीडियोस गलत नहीं होते, सारे जो ऋषि मुनि या ब्राह्मण आचार्य ज्ञान देने वाले गलत नहीं होते, सारे दोस्त भी गलत नहीं होते। आपको कभी कोई फाइनेंशियली जरूरत है, कहीं कोई गाड़ी घोड़े की व्हीकल की जरूरत है, या शादी में नाचने की जरूरत है, तो सबसे पहले भी आपके वो जो अनाड़ी दोस्त है वही खुशी मनाते हैं। तो इसलिए सारे चीजें गलत नहीं होती, लेकिन सूझबूझ, कुछ अंदाज, कुछ नजरअंदाज, रिश्ते तभी चलेंगे। सर, आपने अभी कहा कि जो बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स से सब शेयर करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को भी घर में एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां पर बच्चे आकर उनसे बात कर सकें। ऐसा ना हो बच्चों के मन में डर हो कि उन्हें लगे कि अगर वो अपने पेरेंट्स को बता दें तो कहीं पेरेंट्स कोई गलत कदम ना ले लें, कहीं उनको डांटना पड़े या फिर कुछ और। समझाने वाला जहां पर ये चीजें आ जाती है, वहां पर बच्चे भी अपने पेरेंट्स को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर कहते हैं ना, पेरेंट्स अगर दोस्त बन जाए तो बाहर दोस्त ढूंढने की जरूरत क्या है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, पेरेंट्स को लिबरल होना चाहिए, लेकिन इतना भी लिबरल नहीं कि बच्चे उनकी लिबरलता में उनके फ्रीडम का मिसयूज करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एज गैप के बाद, जैसे बच्चा छोटा है थोड़ा स्ट्रिक्ट, थोड़ा बड़ा हो रहा है थोड़ा स्ट्रिक्ट कम कर दी, उसके बाद उसके दोस्त की तरह बिहेव करने लगे। अगर कुछ भी कर रहा है आपको आके बता रहा है घर पे कि हाँ जी हो गया, उसका डांटना है तो आप उसको डांटो, लेकिन ऐसे ही डांटो कि उसको समझ में भी आए, आपकी इज्जत भी साथ में बनी रहे और आपके बीच में जो रिश्ता है वो भी बना रहे। लेकिन आप देखेंगे ना, एक परिवार में यदि पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, माँ बाप है, या भाई बड़ा है तो उनकी मिसेज है, बात करने के लिए दरवाजा बेशक बंद हो जाए घर का, लेकिन खिड़की हमेशा खुली रहती है। कोई ना कोई विंडो आपके पास ऐसा जरूर होता है जहां तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आप देखते हो कि एक बेटे और बाप में कम बातें होती है, हर अक्सर एक परिवार में जो देखा जाता है कि 90% कम बातें होती है। यही बात मैं सर कह रही हूँ कि अगर एक, लेकिन मैं आपको फिर माफी के साथ रोक के बताता हूं कि अगर बेटा अपनी माँ से कहता है कि मुझे आज इस चीज के लिए पैसा चाहिए, या वो चीजें नहीं हो पा रही, नया कोर्स नहीं हो पा रहा है, या कॉलेज ट्रिप जा रहा है, उस चीज के लिए पैसा चाहिए और पैसा माँ कहती है नहीं है, तो उस बात को सुन के पिता बाद में अकेले में उनकी अपनी पत्नी को यानी कि बेटे की माँ को ये कहता है कि उसको कहना कि पैसे का इंतजाम हो जाएगा, मैं अभी जिंदा हूं। वो यानी कि जिसने कभी उसको गले नहीं लगाया, कभी हग नहीं किया, लेकिन प्यार उनके दिमाग में, उनके दिल में, एक पिता के दिल और दिमाग में, रोम रोम में अपने बेटे के लिए प्यार भरा होता है, बस वो रिएक्ट नहीं कर पाता। सिर्फ उसे हमें पहचानने की जरूरत है। और स्मार्ट जो अपने बच्चे हैं वो वही होंगे जो उनकी आंखों में उस अपनेपन को पहचाने। हम ये तो है कि इंटरनेट पे आ गए, मोबाइल में टच में हो गए, लेकिन हम रिश्तों से टच छोड़ते जा रहे हैं, और उसकी असल वजह यह है कि हम सच्चाई से भाग रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मैं सर ये भी जानना चाहूंगी आपसे, जब प्यार है तो जताने में क्या कम? देखिए, मैं कह रहा हूं कि जताना नहीं चाहिए, सिर्फ हमें महसूस करना चाहिए कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। उसके बॉडी मूवमेंट, उसकी आंखें, उसकी आदतें, वो सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे लिए कितने जो है डेडिकेटेड हैं, कितने जो है रेड कारपेट के लिए बिछाए हमारे पलकों पे स्वागत कर रहे हैं। लेकिन बस वो इसलिए रिएक्ट नहीं कर रहे कि मेरे बच्चे थोड़ा सा मुझे खड़ूस इसलिए समझे कि वो प्लेटफॉर्म से इधर उधर ना हो जाए, वो उतरे ना। सर, प्यार और खड़ूस दोनों समझ सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो इंजेक्शन नहीं लगाएगा तो फीवर उतरेगा ही नहीं, कड़वी गोलियां देगा नहीं तो इंजेक्शन पहले बुरा लगेगा, उसके बाद अच्छा लगेगा। वो उसके दुष्परिणाम जो है वो नहीं होंगे, वो उसके परिणाम अच्छे ही होंगे। यदि परिवार में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस रहेगी तो प्रिंसिपल, यानी कि आपने जो पहली क्लास में पढ़ा था कायदा,
उस कायदे के लेकर कहावत ये हमारे समाज में है कि कायदे में रहोगे फायदे में फायदे में रहोगे। रहोगे। तो इसलिए नियम से जीवनों को चलाना जरूरी है, और जीवन में कुछ प्रिंसिपल तो होने ही चाहिए ना। बिल्कुल आप कहीं नौकरी करोगे, रेलवे में जाओगे, बस में जाओगे, तो पता है मैडम बस स्टॉप पे उतरोगे, रेलवे का ये स्टॉपेज आएगा तो यहाँ ट्रेनें नहीं रुकेंगी, यहाँ रुकेगी, नियम हर चीज में है। तो वो हमारे जीवन में भी नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए बिना नियम के चलोगे तो जैसे बिना पटरी के ट्रेन चलेगी तो वो चल नहीं पाएगी, ऐसे ही हमारा जीवन। जी बिल्कुल सर, हम मुद्दे से थोड़ा भटक गए। मुद्दा हमारा था आजकल जो शादियां टूट रही हैं, तो मैं बस ये लास्ट में आपसे चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि इन सब चीजों से बचने के लिए या फिर ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं। देखिए, मैं एक तो आप सबको क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेम विवाह कहीं गलत है या प्रेम विवाह चलता नहीं है, लेकिन ये बात ठीक है कि चोरी छिपे किसी भी बात को अंजाम देना, पेरेंट्स को उस लूप में ना रखना, उनको जो है सब चीजों से अवगत ना करवाना, उसके दुष्परिणाम दुनिया भर के केसों में देखे गए हैं। और वो इतने इतने डरावने हैं कि आप उन केसों को पढ़ते हो, पढ़ के भूल जाते हो, ये सोचते हो कि ये उसके साथ हो गया, फलां के साथ हो गया, हमारे साथ नहीं हो सकता। ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए सारी चीजें, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अपने पेरेंट्स को बिल्कुल ओपनली बताना चाहिए कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। और सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अपने भविष्य को तय करें कि आपको क्या बनना है, कहां पहुंचना है। जब आप एक मुकाम पे होंगे, उस ऊंचाई पे होंगे, तो आपको पता खुद ब खुद लग जाएगा कि जीवन को चलाने के लिए, उन रोजमर्रा की व्यवस्था के लिए और नैतिक मूल्यों को जीने के लिए और समाज में एक अच्छा परिवार देने के लिए किन किन चीजों की जो है जरूरत है, किन चीजों की क्वालिटी है। और मैंने देखा है जो लोग ऊंचाइयों पे होते हैं वो 99% तो यही कोशिश करते हैं कि वो पेरेंट्स पे डाल देते हैं कि आप जो है मेरे लिए अपनी घर की बहू ढूंढे, मेरे लिए पत्नी ढूंढे। और पिता और माता दोनों बेहद जो है इम्प्रेस्ड होते हैं कि ये फैसला देखो आज हम लेंगे अपने बेटे की तरफ से या बेटी की तरफ से, हम अपने मनपसंद रिश्ते को, और वो उसको बेस्ट ढूंढने के लिए जी जान लगा देते हैं। तो अगर कहीं कोई हमदर्द है इस दुनिया में दोस्तों, तो वो है हमारे माता पिता, हमारा परिवार, दादा दादी, भाई बहन जो हमारे से बड़े हैं। वो हमारा एक बेस्ट जो है साधन है अपनी बात को पहुंचाने का। लेकिन छोटे, मैं आपको एक और एडम कर दूं, छोटों को अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर अपनी बात आप पेरेंट्स तक नहीं पहुंचा पा रहे और घर में कोई छोटा भाई बहन है, तो उसको तो आप देखते होंगे पिताजी माताजी सब अवॉइड कर देते हैं, उसको पीटना नहीं है, डांटना नहीं है, वो छोटा है। तो उसका यूज करें, अपनी बात पेरेंट्स तक पहुंचाएं और जो है इस सरलता में उस बातों को ले आएं कि जो जिन उलझनों में आप उलझे हुए हैं और जल्दबाजी में गलत फैसले ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको जीवन में सही मार्ग पे ले जाएंगी, सही दिशा दिखाएंगी। और ईगो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, जैसे मर्जी हो, या लव कम अरेंज हो, ईगो जो है एक दूसरे की हट ना करे। कभी पत्नी झुक जाए, कभी पति झुक जाए, इन थोड़ी थोड़ी चीजों को अवॉइड करते चलेंगे तो घर बचा रहेगा। अगर सभी जो है अपनी नाक का सवाल बना लेंगे तो नाक तो फिर वो रावण की बहन की नहीं रही थी, हम तो उसके बाद के जीवन में चल रहे हैं। तो वो नाक जो है फिर वो कटती है, और वो कटती इस तरह से, और कितने टुकड़े होते हैं वो आपको हिमांशी बेहतर पता ही है। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रवि जी ने अपने अनुभवों से हमें आज इतनी सारी बातें बताई। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए।